डॉलर की ऊंची उड़ान, ओपन मार्केट के बाद इंटरबैंक में भी डबल सेंचुरी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.61 महंगा होकर 200 तक पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 202 रुपए से 205 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। माहिर मौशियात आबिद सलहरी कहते हैं डॉलर महंगा होने से मईशत को नुकसान पहुंच रहा है। कुकिंग ऑयल समेत दीगर चीजें मजीद महंगी होंगी। हुकूमत को बिजली की कीमतें बढ़ाना होंगी, सार्फिन पर इजाफी बोझ पड़ेगा। अबतर मौशी सूरत हाल और रुपए की बेकदरी पर वज़ीर आज़म ने आज इजलास तलब कर लिया। वजारत खजाना और FBR हुकाम शिरकत करेंगे। कर्ज के हुसूल के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात। IMF मिशन चीफ का पाकिस्तान पर फौरी और तवील मुद्दती इक़दामात पर जोर। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की तजावीज़, इस्लाहात और दीगर इक़दामात के अज़्म का यादा। हुकूमत IMF के साथ मुआहिदे पर दस्तखत के लिए पुरुमीद। कहते हैं अफरात ज़र के असरात में कमी के लिए सख्त फैसले करना होंगे। डॉलर 200 की हद से तजावुज कर गया। बैरूनी मुदाखलत के जरिए पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की घिनौनी साजिश एक नया संगे मील अबूर कर गई। असद उमर कहते हैं मुल्क बचाने का वक्त है, निकलो पाकिस्तान की खातिर। हम्माद अजहर बोले खारजा पॉलिसी, मईशत, तवानाई, सियासत तबाही के करीब पहुंच चुकी। कार्टून सिर्फ टीवी पर देखे जाते हैं, मुल्क चलाने के लिए उनके हवाले नहीं कर दिया जाता। तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मुदाखलत। चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। अस्कुर नोटिस के मुताबिक आला हुकूमती ओहदेदार क्रिमिनल केसेस में मुदाखलत कर रहे हैं। शवाहिद जाया होने और प्रोसिक्यूशन पर असरअंदाज होने का खदशा है। अहम अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग निज़ाम इंसाफ में मुदाखलत के मुतरादिफ है। शवाहिद में गड़बड़ या उन्हें गायब कर दिए जाने का भी खतरा है। ऐसा करना निज़ाम इंसाफ से खिलवाड़ होगा। चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस साथी जज की निशानदेही पर लिया। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने खत में चीफ जस्टिस को हुकूमती शख्सियात की तहकीकात में मुदाखलत का बताया था। 5 रुकनी बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल हैं। माफिया की केस मैनेजमेंट की साजिश एक सू मोटो के नतीजे में तबाह हो गई। तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट की तारीखी समाअत की तरफ हैं। फवाद चौधरी कहते हैं अहम है जरदारी और शरीफ के खिलाफ मुकदमात शफाफ तरीके से अंजाम को पहुंचे। शेख रशीद कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत FIA, NAB और ANF पर दबाव डाल रही है। केसेस खत्म कराने के लिए इदारों पर दबाव डालना शर्मनाक और अफसोसनाक है। सुप्रीम कोर्ट का सू मोटो लेना तारीखी फैसला है। इदारों और अदलिया पर अहम जिम्मेदारी है ताकि ब्यूरोक्रेसी दानतदाराना और ईमानदाराना फैसले कर सके। रुपया और मईशत गिर रहे हैं। शहबाज हुकूमत को कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। इमरान खान का गुजरावाला में खिताब। कहा शहबाज शरीफ को बहुत शौक था आजकल सिलवाने का, अब अवाम को जवाब दे। शहबाज शरीफ ने बहुत जूते पॉलिश किए। जरदारी खुश है, सिंध भी लिया हुआ है, विफाक में भी बैठा हुआ है। सारी गालियां नून लीग को पड़ रही हैं। वाकई आसिफ जरदारी नून लीग पर भारी है। इनकलाब आ रहा है, सब इस्लामाबाद आएंगे। फौजियों के अहले खाना भी इस्लामाबाद पहुंचेंगे। स्पीकर जो होता है वो एक्टिंग गवर्नर बनता है। हठधर्मी का ये आलम है कि अभी तक जो है वहाँ पर वोट नहीं लिया इन्होंने। मेरे पास कोई काबीना नहीं। गवर्नर ना लगाने के लिए इमरान नियाजी के हुक्म पर आइन की पामाली करें। वो पाकिस्तान का मुजरिम है जो इस वक्त ऐवान सदर में बैठा है। सूबे में 1.5 माह से गवर्नर नहीं, स्पीकर की हठधर्मी भी बरकरार है। अभी तक कायम मकाम गवर्नर के ओहदे का हलफ नहीं लिया, जिसकी वजह से काबीना नहीं बना पा रहा। हमजा शहबाज कहते हैं सदर गवर्नर न लगाकर इमरान नियाजी के हुक्म पर आइन पामाल कर रहे हैं। ये कोई सियासत नहीं, अफरा तफरी है। उस रात अदालत ना खुलती तो आज हम बनाना रिपब्लिक होते। नून लीग आज सरगोदा में जलसा करेगी। हमजा शहबाज और मरियम नवाज खिताब करेंगे। लेकिन रहनुमा आबिद शेर अली 4 साल खुद साख्ता जलावतनी खत्म करके वतन वापस पहुंच गए। उमर सरफराज चीमा ने गवर्नर के ओहदे से हटाने के इकदाम के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। बरतरफी का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार देकर ओहदे पर बहाल करने की इस्तदा। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज। मौकिफ अपनाया मामला पंजाब का है, अदालत का दायराकार नहीं बनता।
दरख्वास्त में 2 फरीकैन के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं। शवाहिद यही हैं कि सदर धमाके में मुलव्वस दहशतगर्द अल्लाह डिनो को पैसा रॉ से मिल रहा था। दहशतगर्द ईरान से तरबियत लेकर आया, अपनी तंजीम से राब्ते में था। सीटीडी हुक्काम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मारे गए दहशतगर्द की वीडियो और दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी की ऑडियो भी सुनाई गई। हुक्काम के मुताबिक जामिया कराची खुदकुश धमाके पर इदारे काम कर रहे हैं। तफ्तीश में पेशरफ्त हुई, जल्द तफसीलात से आगाह करेंगे। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं दहशतगर्द अल्लाह डिनो को माजी में हिरासत में लिया गया था मगर जमानत हो गई। अदालतों से दरखास्त है रियासत मुखालिफ मुल्ज़मान को रिहा न होने दिया जाए। पेशावर नॉर्दर्न बाईपास पर नामालूम अफराद की फायरिंग। SHO जां बहार, SHO शकील खान पुलिस स्टेशन शाहपुर जा रहे थे। न झुके थे न झुकेंगे। हुकूमत का जौहरी धमाकों के 24 साल मुकम्मल होने पर 10 रोजा तकरीबात मनाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की क़याम पाकिस्तान की डायमंड जुबली की तर्ज पर यौम तकबीर कौमी जज्बे से मनाने की हिदायत। मरियम औरंगजेब कहती हैं यौम तकबीर की कौमी तकरीबात का आगाज आज से होगा। वफाकी, सूबाई और ज़िलाई सतह पर यौम तकबीर की तकरीबात मुनक़्क़िद की जाएंगी। तलबा और नौजवानों को खास तौर पर इन तकरीबात का हिस्सा बनाया जाएगा। पेमरा की फुर्तियां, मरियम नवाज के हुक्म पर एआवाई को शोकॉज नोटिस भेज दिया। इमरान इस्माइल की खबर चलाने पर मरियम नवाज ने एआवाई न्यूज को धमकी दी। पेमरा और हुकूमत को एआवाई के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म भी दिया था। साबिक गवर्नर सिंध ने कहा था मुल्क दिवालिया हो गया। शहबाज शरीफ ने स्विमिंग पूल की मुरम्मत पर 7.5 करोड़ खर्च कर डाले। खबर पर कायम हूँ, वीडियो शेयर कर सकता हूँ। मुल्क भर में शदीद गर्मी, मजीद लोड शेडिंग। हुकूमती ऐलानात और इक़दामात के बावजूद बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुल्क में बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 7,000 मेगावाट तक पहुँच गया। मुख्तलिफ शहरों और देहात में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। कराची में रात गए घंटों घंटों बिजली की बंदिश, शहरी बिलबिला उठे। कराची समेत सिंध भर में मैट्रिक के इम्तिहानात, बूटी माफिया का राज। आज भी वक्त से पहले पर्चा आउट। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुपों में गर्दिश करता रहा। इम्तिहानी मराकज़ में खुलेआम नकल, मोबाइल फोन का भी धड़ल्ले से इस्तेमाल। ये पाकिस्तान जो आज महफूज है, जहां हम रात को आराम से सोते हैं, ये इन्हीं ऑफिसर्स, JCOs और जवानों के खून की कुर्बानी के जरिए मुमकिन हुआ है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे असल हीरो ये हमारे शहीद हैं, ये हमारे गाजी हैं। और जो कौमें अपने शहीदों को या हीरोज को भूल जाती हैं, वो कौमें मिट जाया करती हैं। शहीदों की कुर्बानियों की वजह से मुल्क में अमन है। जो कौमें अपने शोहदा भूल जाती हैं वो मिट जाती हैं। आर्मी चीफ का GHQ में तकरीब से खिताब। अफसरान को फौजी एजाजात से नवाजा। जुर्रत व बहादुरी की दास्तानें रकम करने वाले शोहदा के एजाजात और मेडल्स अहले खाना ने वसूल किए। 48 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिलिट्री, 7 अफसरान और 30 जवानों को तमगा बसालत से नवाजा गया। सिंध में 21,000 से ज्यादा सरकारी मुलाजमतों से मुताल्लिक दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी को कल तलब कर लिया। क्या आप केस चलाना चाहेंगे या वापस लेंगे? केस चलाएंगे तो फिर वापस लेने नहीं देंगे, अदालत की तंबीह। MQM के वकील बोले केस पार्टी का नहीं, अरकान असम्बली का है। कुंवर नवीद जमील ने कहा हमें इंसाफ चाहिए, चाहते हैं आप केस चलाएं। चीन से कराची आने वाली ऑरेंज लाइन की 49 बसें पोर्ट से बस टर्मिनल मुंतकिल। बस औरंगी से मैट्रिक बोर्ड ऑफिस तक चलाई जाएगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने जून में ऑरेंज लाइन सर्विस शुरू करने का ऐलान कर रखा है। दुआ जहरा को पेश न करने पर सिंध हाई कोर्ट सख्त बरहम। SSP AVCC जुबैर नजीर शाह शेख को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। अदालत ने IG सिंध को दुआ जहरा को पेश करने का टास्क दे दिया। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने रिमार्क्स दिए, बच्ची वीडियो बना रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, पुलिस को नहीं मिल रही। क्या रियासत इतनी कमजोर है कि एक लड़की को कराची नहीं ला सकती? और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,38,999 रुपए हो गई।
10 ग्राम सोना 1,19,170 रुपए का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,141 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।